नहीं बुलाएगी फिर क्या करेंगे हम लोग को तो आना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए यानी वेलकम स्पीच देने के लिए हमारे डिपार्टमेंट की Dr. Leela Bano, Poultry Development Officer, Kargil, to extend a warm welcome to all the esteemed dignitaries, respected officers, beneficiaries and participants present today at this landmark event, that is induction and provision of high-yielding crossbred Jersey cows to the selected beneficiaries of Kargil district. On behalf of Animal Husbandry Department, Kargil, I thank you all for being a part of this momentous occasion. Today marks a sacred Jersey cows. These cows known for their superior milk production and adaptability to different climatic conditions of our मेरा वेलकम स्पीच था संगति संगति जजबंदी डिमांड आया संगति में माहौल पर लोकल स्पीच संगति संगति जरे तो देर या अपना संगति प्रोग्राम पो बड़ाई बेत नगस बेत जहाँ पे डॉक्टर गुलजार हुसैन सरवा की सरेरा होता है क्या दाइस के स्क्योर संगति डिपार्टमेंट अचीवमेंट या दिन सब पच्ची बात है या फ्यूचर अच्छी बचाएं दलती दिन अंतां दिए क्यों में पर्पस बची दी से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, अपने गुनागों मसरूफियात में से कुछ टाइम निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज आप लोगों को यहाँ पे तमाम हमारे जो बेनिफिशरीज है यहाँ पे आप लोगों को तकलीफ़ देने का हमारा मकसद है। हमारे डिपार्टमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हमने लिया हुआ है जिसमें हमारे जो खादिम हुसैन परकाचिक, मोहम्मद जावेद अख्तमल, मोहम्मद जावेद या फटीक पैदा करता हूँ परकाचिक महबूब हुसैन पॉइंट, महबूब हुसैन पॉइंट, महबूब हुसैन, सज्जाद हुसैन तीती झुमिक, सज्जाद हुसैन, ऑनलाइन फिलहाल बदले 5 नफर का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बस बाकी के अपना अच्छे के बचिन दिया ना वजह से जा सकते हैं वजह से टेक नंबर की तरफ से बना लोगों में टेक जान से ताकि रीमेजर चसों के आसे ना छेक तो ना सुनसे तो रे चला दिया ना कंटा ऑनलाइन जुटा टेक नंबर पुगायो ना तो टेक नंबर में बना नहीं करता हूं दो चौथी के फीस समझा का सर्टिफिकेट तो उन्होंने सर्टिफिकेट पे कहते हैं पूरा डिटेल चूस होता है ये कोई टेक नंबर को ठीक है मीन को जैसे आप समझते 5 लड़े संदा जा सकते हैं 5 दो अच्छे के कमाल करना पूरा डिटेल देता हूं ठीक है बिल्डर भी 5 से 5 संदा है ठीक है फीड मिक्सर बना ऑनलाइन दोनों अच्छे फीड रिजल्ट नॉमिनल चार्ज के 300 रुपये 50 केजी बैग मुझे से पहुंच क्योंकि मैं शुरुआत के लिए इंशाल्लाह से का बेनिफिशियरी से निकलना 15,000 14,900 10% 90% ने गवर्नमेंट साथ 10% हो गए लंचन से तो के बाद अब तक ट्रांसपेरेंट लेकर हमारे के दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप स्कीम है जो कि अंडर द विजन ऑफ अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी सर उन्होंने ही हैज इन्विजन टू इरेडिकेट FMD as well as brucellosis from the whole country by 2030। तो इसमें हमारा पहला इनिशिएटिव ये स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट फेज 2019 में स्टार्ट हुआ था सर, जिसके तहत हमने आज आप शायद जब भी जोजिला पार करेंगे या
पिंजला पार करके जाएंगे, यू विल डेफिनेटली सी लाइफ स्टॉक के कान में एक येलो कलर का टैग लगा होगा सर, जो कि हमने फर्स्ट फेज में जब हमने किया तो ऑल ओवर कंट्री का जब डेटा आ गया सर हमारे पास, वी वर ऑन द सेकंड पोजीशन। तो इस चीज के लिए मैं अपने डिपार्टमेंट के सारे स्टाफ का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने बहुत मेहनत किया। एक जोरदार ताली हो जाए उन सबके लिए। सर मैं आपके नोटिस में ये भी लाना चाहता हूं कि उसके बाद से तो वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट हमारा 95% रहा, लेकिन जो इस साल का जो हमारा डेटा है वैक्सीनेशन का, इट इज मोर देन 98.5% सर, जो कि ह्यूज अचीवमेंट है इस डिपार्टमेंट के लिए। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बीमारी को जड़ से मिटाने का पर्पस ही क्या है, क्योंकि ऐसा हो जाता है ngati जमींदार ला पता होत कि खचूत सेठंग जगनते सा खचूत सेठंग चिके उस देकर ngate सोदे मरपो पाउडर चिकता जो कि पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, लेकिन ngate एंटीबायोटिक चिकता से ट्रीटमेंट बेत सिल्मो जगह लेकिन ठीक छा ngate स्नाब आमेत। बट इस बीमारी का असली जो अवेयरनेस है इसके बारे में ये होता है कि बीमारी के बाद जो इसका मिल्क प्रोडक्शन है इट ड्रास्टिकली रिड्यूसेस टू लेस देन 50%, जिसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन बहुत है। तंगाता जमींदार ला पता में तंगाते समेत बीमारी ठीक सोंसिन, लेकिन ये इसका आफ्टर सीक्वल है इस बीमारी का, यानी कि जो इसका पोटेंशियल था 5 लीटर देने का और तो एब्रप्टली 2 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशंस। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक दिका तवज्जो तांसिंग आता फ्री वैक्सीनेशन तांसिंग। जो नेक्स्ट फेज में हमारा पहुंचने वाला है, अभी 50-60 अभी और आने वाले हैं। उसके बाद अगर मौसम ने अगर हमें साथ दे दिया इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम इसको इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में इसको फिर दोबारा शुरू करेंगे। तो इसी तरह डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव्स में हमारा डिपार्टमेंट हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए 50% सब्सिडी पे 5 काव और 10 काव के डेयरी यूनिट्स हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से, जिसमें कुछ बैंकेबल है कुछ नॉन बैंकेबल है। इसमें 50% जो हम डिपार्टमेंट दे रहा है, इस ज़मीन में जो हम चला रहे हैं, इसमें हमारे आज के डेट में हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में हमने 7 डेयरी फार्म्स हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है, जो कि बेहतरीन तरीके से वो अपना रोजगार उससे कमा रहे हैं। तो बाकी जो इस साल हमारा फिर और इंडक्शन के प्रोसेस में चल रहा है, इंशाल्लाह वो भी हम जल्दी जो है इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसमें मैं ऑनरेबल सीसी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ सर, क्योंकि अभी जो है लोग जो है गाँव छोड़ के शहर की तरफ भाग रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग जो है लाइफ स्टॉक रेयरिंग के लिए थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हैं, लोग छोड़ के सिटी में आ रहा है, बाकी दूसरे रोजगार के वसाइल ढूंढने के लिए सिटी की तरफ आ जाता है। तो विद द रिजल्ट यहाँ पे हमारे जो डेयरी फार्मिंग की तरह है, लाइफ स्टॉक रेयरिंग की तरह लोगों का जो है थोड़ा सा ध्यान कम हो रहे हैं। और इस ज़मीन में हमने एक सीसी साहब से मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा सर कि जो हमारे जो पेरी अर्बन एरियाज में अगर 3 काउस के या 5 काउस के छोटे छोटे डेयरी यूनिट्स अगर एस्टेब्लिश करें, तो हमारे जो टाउन के जो मिल्क के डिमांड है, जैसे होटल्स के हो, जैसे पब्लिक के हो, या जैसे यहाँ पे लोग बैठे हैं, उनका जो है डिमांड जो फ्रेश मिल्क मिलेंगे सर। ये एक अगर इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव रहेगा सर। साथ ही साथ डिपार्टमेंट पोल्ट्री सेक्शन में भी बहुत काम कर रहा है सर। पोल्ट्री सेक्शन में हमने तकरीबन 25,000 के आसपास हमने बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम के तहत लोगों को, जिसमें 10-10 बर्ड हमने लोगों को इश्यू किया है, तो लोग जो इसको रेयर कर रहे हैं। प्लस हम इसी एसटीपी के तहत जिसमें 500 बर्ड्स हम लोगों को इश्यू कर रहे हैं, जिसमें कोई ज़्यादा यूनिट नहीं है हमारे पास, हर साल 5-5 यूनिट आ जाते हैं, जो कि 50% जो है गवर्नमेंट बियर करता है। वो भी बेहतरीन तरीके से हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट के कॉर्नर्स पे चल रहे हैं, हर जगह चल रहे हैं सर। एक बेहतरीन अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए सोर्स ऑफ इनकम वहाँ पे जनरेट हो रहा है सर। तो इसी तरह हमारे डिपार्टमेंट ने खासकर डॉक्टर गुलजार साहब की क़यादत में और जितने डॉक्टर्स जो इस काम के लिए गए थे, यंतंगा पता देना नहीं हो सकते, खासकर वेटरनरी डिपार्टमेंट, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे शिप जो हमारे शिप के डिपार्टमेंट हो, शिप हस्बेंड्री हो, उन सब में खुसूसी इंटरेस्ट लेना, खासकर यंतंगा पता नहीं डायरेक्टरी पोस्ट फिराज
अनेबल हस्बेंड्री ने शीप हस्बेंड्री इसकी भी डॉक्टर डायरेक्टर चिचिक युद्धपन हमारे खासकर आईएएस अफसर को छोड़ के जितने भी केएएस अफसर थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि डायरेक्टर हमारे इधर से आपके फर्टर्निटी से आ जाए। उसके लिए आप यकीन नहीं करोगे, मैं कम से कम 2-3 बार ऑनरेबल एलजी साहब से मिल के उनको मोटिवेट करा के मैंने कहा जितना ये डिपार्टमेंट के लोग इसमें इंटरेस्ट लेके और हमें हर फील्ड में ये कर सकते हैं, दूसरा कोई बाहर से आके उसमें इतना ये जो डिपार्टमेंट में इतना उसको ऊपर नहीं ला सकते हैं। तो उनका केस अफसर वालों का अपना एक से है, वो चाहते हैं हर डायरेक्टर उनके पास रहे डायरेक्टरशिप, तो उनका नीचे लेवल पे बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, ये आप सब जानते हैं। तो हमने डायरेक्टर हो, आपका डिप्टी डायरेक्टर हो, बहुत सारे अब नए आपके शीप हस्बेंड्री के माशाल्लाह अभी आपके डायरेक्टर है, अनिबल हस्बेंड्री के अपने डॉक्टर डायरेक्टर्स हैं। गतंगामा पता है जरा हमारे खासकर हमारे करगिल का मैं बात करूंगा, नती इकोनॉमी मेनली डिपेंडेंट इन जरा लाइफ स्टॉक पे, और लाइफ स्टॉक पे टूरिज्म और लाइफ स्टॉक आज के दिन में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और एग्रीकल्चर सेक्टर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसमें जो आप लोग काम कर रहे हैं नतंगामा पता जना दे ध्यान ची निसुम ची, जो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जो रर्जी वाला आप लोगों ने एक प्रोग्राम निकाला है ना नरी जैसे ना संग्रह नहीं नरा ना पता नची खामा इतना या बाकी गाँव में जितने भी लोग हैं बहुत सारों ने लाइफ स्टॉक इसलिए रखना छोड़ दिया क्योंकि उनको चरवाने के लिए या उस पर पहाड़ पे लेने के लिए कोई बंदा मिलता नहीं है। जब फ्रून गामा स्कूल डांस पर वही बहाना बन जाता है। पहले हम भी पढ़ते थे, हम भी शाम को दिन में सुबह ये भेड़ बकरियां चरने के लिए भी जाते थे, पहाड़ से लाने के लिए भी जाते थे, ररज लाऊं छचा। आज के दिन में बच्चे वो करते नहीं है। तो ये जो प्रोग्राम आपने खासकर रर्जी वाला और मेरे ख्याल में बर्जी वाला भी बहुत ज़रूरी है, तो लोग आपको उससे क्या हो जाएगा फिर अब हमारे जब आपके हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से रर्जी और बर्जी को हम पैसा खाऊंगा, और मैंने एलजी साहब से उठाया भी था, हाँ ये बिल्कुल मेगर अमाउंट है, इसको बिल्कुल भी ज़्यादा होना चाहिए। मगर साथ में आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ मेल पे आप लोग तवज्जो नहीं देना, आप लोग को पूरा ये इसके फीमेल को भी लेके हिस्टेक्टमी कर दीजिए। जब एक फीमेल का हिस्टेक्टमी कर देगा साल में आप कम से कम 5-10 उसको बचा सकते हैं। ये ना जैसे मैंने देखा कि आप जानते हैं कि जो डॉग है उसका फीमेल साल में 2 बार शायद बच्चा देते हैं, 2 बार देते हैं, तो एक में कम से कम 4-5 होते हैं मिनिमम, 8 से 12 होता है, तो 12 में 24 हो गया। अगर 24 को एक साल में अगर एक आपने हिस्टेक्टमी कर दिया तो आप 24 को साल में बचा रहे। अगर आपने 5-10 कर दिया तो इस तरह से आपको बहुत अच्छा। तो मेल स्टेरिलाइजेशन से ज्यादा मेरे ख्याल में हिस्टेक्टमी पे आप लोगों को जोर देना चाहिए। और पिछले साल हमने कहा था कि आपका जो मेल स्टेरिलाइजेशन हो गया या आपके हिस्टेक्टमी, उनको एक कॉलर की उससे या थोड़ा सा गले में कुछ डाल के दूर से पता चलना चाहिए कि इसको हिस्टेक्टमी किया है, इसको ये स्टेरिलाइजेशन किया है बोल के, ताकि आप लोगों को तकलीफ ज्यादा ना करना पड़े। नहीं तो कभी क्या हो जाता है, इतना उसका बाल आ जाता है, आपका वो जो यहाँ पे टेक लगा होता है ना वो पता ही नहीं चलता है। तो आपको एक तो ज्यादा आपको मैन पावर और ज्यादा जरूरत मतलब इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको एनर्जी और ज्यादा देना पड़ता है। जब तक उसको पकड़ के लाने के बाद आप देखते हैं कि इसको यहाँ टेक लगा है स्टेरिलाइजेशन, बाकी आपका कॉलर लगा होगा तो दूर से पता चलेगा इसको स्टेरिलाइजेशन किया हुआ या हिस्टेक्टमी किया हुआ बोल के। बाकी सीसी साहब के शुभारंभ से यहाँ पे तकरीबन हमने 150 गायें जो है फर्स्ट पे यहाँ पे हमने लोगों को देना है, जिसमें फर्स्ट में हमारे यहाँ पे 39 हमारे पास यहाँ पे केटल यहाँ पे पहुँचा हुआ है। हाई यील्डिंग क्रॉसब्रीड जर्सी केटल है जिसका पर डे मिल्क प्रोडक्शन कम से कम एवरेज 10 लीटर्स जिनका है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे बेनिफिशरीज जो कि ऑनरेबल काउंसलर साहिबान ने सेलेक्ट करके दे दिए हैं, डिज़ायरेबल बेनिफिशरीज जिन्होंने सेलेक्ट करके दे दिए हैं, उनको हमने यहाँ पे आज थ्रू लॉट ऑफ ड्रा और टेक नंबर को ड्रा के हिसाब से इनको निकाल के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। ऑनरेबल सीसी साहब के शुभ हाथों से मैं उम्मीद करता हूँ ये जो
जो हाई यील्डिंग क्रॉसब्रीड जर्सी का उन लोगों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे फार्मर लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो कारगिल के जो मिल्क प्रोडक्शन में, जो ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन में बहुत बेहतरी होगा। और आज के डेट में हमारे कारगिल में तकरीबन 48,000 लीटर पर डे मिल्क प्रोडक्शन है पूरे एंटायर डिस्ट्रिक्ट कारगिल में। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो इस मिल्क पूल में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हो। और हमारा डिपार्टमेंट का मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव भी यही है कि जो हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट है मिल्क प्रोडक्शन में जो सेल्फ रिलायंट बन जाए, लोगों को प्योर और शुद्ध दूध मिल जाए। एक्सपेक्टेड कितना अब इस लॉट के बाद जो आप 150 काउस डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, इसके बाद एक्सपेक्टेड यील्ड कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सर? इसमें तकरीबन 200-300 लीटर तो तकरीबन मुझे लगता है बढ़ना चाहिए पर डे प्रोडक्शन में। इसके साथ मैं ये भी बताऊं कि आपको इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट जो है एक और इनिशिएटिव ऑलरेडी लिया हुआ है जिसमें 10 डेयरी काऊ और 5 डेयरी काऊ के जो 50% सब्सिडी पे SDP में हम दे रहे हैं, जो कि पिछले 2 साल से हम दे रहे हैं। हमारा मकसद ये है क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग लाइव स्टॉक को रेयरिंग करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहे हैं। तो हम जितने भी हमारे जो सिटी में जो बसते हैं सब सिटी की तरफ आ जाता है, उनके जो डिमांड को कैटरिंग मीट अप करने के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो हमारे पेरी अर्बन एरिया से उसमें हम छोटे छोटे डेयरी यूनिट्स हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसमें 5 यूनिट के और 10 यूनिट के। इस ज़मीन में हमारे गोमा कारगिल में एक 10 डेयरी यूनिट का इस्टेब्लिश करके वो काम कर रहे हैं। डेली उनका मिल्क प्रोडक्शन कोई 35 लीटर पर डे का है। इसी तरह बरू में हमारा 3 है, इसी तरह सरसे में है, टम्बिस में है, सांको में इस्टेब्लिश करके काम कर रहा है। तो बहुत खुशी हो रहा है हमें जब ये लोग कुछ काम करके कुछ प्रोडक्शन निकाल के अपना एक वहाँ से आमदनी रोज़गार जब निकालता है तो हमें डिपार्टमेंट को फ़ख्र होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वसातत से कि हमारे आज जो हमने यहाँ से जो जर्सी यूनिट जो जर्सी हाई यील्डिंग जो जर्सी यूनिट जहाँ हमने दे दिया है इनको कि इनको अच्छी तरह से देखभाल करें, इनका पालन पोषण। डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह करगिल में आज पहली बार जो है इस तरह से बाहर से जो जर्सी जो लाई गई यहाँ पर आपके हाथों से प्रोडक्शन हुआ, तो आप इसको मज़ीद इसके प्रोडक्शन को खास कर जो दूध की जो बहुत ज़रूरत है उसको पूरा करके क्या इक़दाम उठा रहे हैं? देखिए दोनों हम सब जानते हैं कि दूध का जो डिमांड है रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन के साथ हमारा दूध का डिमांड बढ़ रहा है। एक ये, दूसरा ये है कि हमारे गांव में अब बच्चे स्कूल वगैरह जाने लगे हैं, तो गांव में अब लोग पहले कुछ साल में ना ये कैटल जो रखने का गांव वगैरह रखने का जो ये है वो थोड़ा लोगों ने कम कर दिया, खासकर सेमी अर्बन एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में तो बिल्कुल भी तकरीबन ये होके बहुत कम कर दिया। तो इस सिलसिले में मैं हमारे एनिमल हस्बेंड्री का खासकर इनके जो सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री है हमारे ऑनरेबल खासकर ऑनरेबल एलजी साहब का, फिर सेक्रेटरी जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री और शिप हस्बेंड्री के हैं, हमारे डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री है और चीफ एनिमल हस्बेंड्री अफसर है, इनके जो भी डॉक्टर्स इनमें इन्वॉल्व है, सबका मैं बहुत मशकूर हूँ कि हमारे लोगों का एक बहुत बड़ा एक जो डिमांड है दूध का उसको कम डिमांड को मीट अप करने के लिए और लोगों को एक रोज़गार का मतलब हमारे आप जानते हैं कि रोज़गार का हमें मसला है और जो उसमें मदद देने के लिए जो ये अभी आज के दिन में इस साल हमने तकरीबन 150 के आसपास गाँव ला रहे हैं, वो भी अभी मतलब बिल्कुल भी छोटे ही है। तो इंशाल्लाह अभी गति स्केल ऑफ रखने ना और वो ये हिफर और ये हाई यील्डिंग दूध ज़्यादा देने वाला बहुत अच्छे नस्ल के काव लाए हैं इन्होंने, हमारे डॉक्टर्स जाके उन्होंने देख के लाए हैं। हमें उम्मीद है जो हमारे चीफ एनिमल हस्बेंड्री अफसर डॉक्टर गुलजार के मुताबिक ये 8 से 10 लीटर हमारे दूध डेली ये देंगे। अगर इसको अच्छी तरह मतलब ये इनका खुराक वगैरह मिलेगा तो। और साथ में आप जानते हैं कि एक गाय की कीमत तकरीबन 1,49,000 के आसपास है और गवर्नमेंट ने ये भी किया इस साल
उनको इंश्योरेंस भी करके रखा है। तो खुदा ना खास्ता किसी को जानी नुकसान या कुछ होता है तो उस पर इंश्योरेंस भी मिलेगा। प्लस गवर्नमेंट ने ये भी देखा कि हम 100% फ्री नहीं दे सकते आज के दिन में, तो एक मिनिमम चार्ज रखा है, जैसे 15,000 मतलब 90% गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दे रहा है, 10% हमारे बेनिफिशरीज को देना है ताकि वो ऑन कर सके कि मैंने भी मेरे जेब से भी कुछ ने खर्चा किया। पिछले कई सालों से एक ड्रॉट लाइक सिचुएशन है करगिल पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो उस ड्रॉट लाइक सिचुएशन के की वजह से बहुत सारे गाँवों में अभी जो फॉडर का जो पैदावार या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बहुत कम हो चुका है। तो उस चीज़ को मीटअप करने के लिए काउंसिल ने कुछ सोचा है कि नहीं? बिल्कुल सोचा है, सोच कर क्या हम उस पर काम भी कर रहे हैं। आप जानते हैं हमने बहुत जगहों पर लिफ्ट इरिगेशन बनाए हैं। इस साल ही हमने हमारा हुंदुरमान एक जगह है जहाँ पे हमें ड्रॉट लक सिचुएशन था, एक तो नीचे हुंदुरमान में हमने रिसेंटली एक बड़ा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का ये किया है। हमारे ऊपर हुंदुरमान ब्रोक के लिए हमने 27 करोड़ के आसपास ये सेंक्शन किया है। इस तरह हमारे वखा में हमने लिफ्ट इरिगेशन का स्कीम हमारा इसमें पानी वगैरह का जो मसला था उस पर किया। हमारा हर 10 में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम से मिलता है, हमारा लातों में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के थ्रू मिलता है, हमारे सोद में फर्स्ट फेज़ ऑफ लिफ्ट इरिगेशन इंशाल्लाह कंप्लीट हो रहा है और उसमें हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लालूंग एक जगह था, वहाँ पे ड्रॉट का बड़ा ये रहता था, उसमें हमने लिफ्ट इरिगेशन कंप्लीट किया है। हमारे स्ट्राकबुरिक में हमने कंप्लीट किया है। इस तरह हम कोचिंग जहाँ पे भी मतलब एक्यूट यहाँ पे ये ड्रॉट प्रॉब्लम है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। इसी साल ही हमने 3-4 जो लिफ्ट इरिगेशन है उसको कंप्लीट किया और पहले भी हमारे बहुत सारे लिफ्ट इरिगेशन पे उससे ये पानी मिल रहा है। तो इंशाल्लाह हम आगे भी कोशिश करेंगे, जहाँ पे ड्राउट वाला कुदरत की उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं उसको मीट अप करने की। एक ये दूसरा हमने ऑगमेंट करने के लिए बाहर से जो घास वगैरह जो है या फीड वगैरह है हम लोगों को वो भी सब्सिडी रेट पे, या हमारे जैसे अनटाइड फंड हो या हमारे ये कॉन्स्टिट्यूंसी फंड हो उसमें से हम पैसे दे के वो भी मीट अप करने की कोशिश करें, ये कर सके। प्लस गवर्नमेंट भी अब 100% किसी में भी आप जानते हैं कि सब्सिडी का भी एक लिमिट होता है। ये 90% मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सब्सिडी है। और इस तरह बाकी जो ये कर रहे हैं हमारे वेटरनरी डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हमारे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे चिकन का आप लोगों ने देखा बहुत यील्ड बहुत हो रहा है और बाहर से ला के हम कोशिश कर रहे हैं। और ये इनका और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि अब जाके कि एक नया एक टेक्निक आया, उसके हिसाब से अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो हम करते हैं उसमें एक तो हाई यील्डिंग वाला तो होगा ही, और साथ में अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के हिसाब से उस टेक्निक को इस्तेमाल किया तो कहते हैं कि 90% चांस होता है उसमें फीमेल जन्मने का। तो उससे भी हमारे इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में हमारा बिल्कुल चाहे जो भी हमारे जहाँ पे रोज़गार के मौके मिलते हैं उसमें हम हमारे कौंसल उन सब में हमारा ध्यान इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस करके रखने का। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक कि हमारे जो है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, शिप भी है, बाकी और कुछ डिपार्टमेंट है, उस पर इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो दे के ताकि लोगों को रोज़गार भी